हेलो व्हाट्सअप आईसीएसई स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो अगर आप बायो और केमिस्ट्री के लिए चैप्टर वाइज वीडियोस ढूंढ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको बायो और केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज वीडियोस मिलेंगी विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये सब आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, ठीक है। तो हमारा एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स चल रहा था, जो कि चैप्टर हो गया है, जिसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रह गए हैं, तो उसको हम आज करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, गिवन बिलो इज अ पिक्चर ऑफ अ ट्री, जैसा देख सकते हो। मेंशन द साइंटिफिक फिनोमेना अकरिंग इन द पार्ट्स लेवल ए बी सी। ये ट्री है, डायग्राम दे रखा है। ऐसे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं जिसमें ए बी सी या 1 2 3 4 ऐसे दे देते हैं और पूछते हैं कि ये क्या है, लेबल करो इसे। तो देखो 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन था, तो इसको बताना है कि ए क्या कौन सा प्रोसेस हो रहा है, बी में कौन सा प्रोसेस हो रहा है और सी में कौन सा प्रोसेस हो रहा है। तो ए में देखो रूट, पानी जो है वो रूट्स में है और रूट से पानी एब्जॉर्ब हो रहा है, किस प्रोसेस से होगा, ऑस्मोसिस। तो आपको खाली ऑस्मोसिस नहीं लिखना, थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दो। और बोर्ड के पेपर के लिए एक टिप है कि आप कुछ भी लिखते हैं, सब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस लिखते हैं ना, ये जैसे सब्जेक्टिव टाइप है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जिसमें एमसीक्यू, चूज द ऑड वन आउट, नेम द फॉलोइंग, जिसका वन ही आंसर होता है। सब्जेक्टिव में कुछ भी लिख सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। तो आप लिख रहे हो तो कम से कम अंडरलाइन कर दो मेन वर्ड्स को, या इन्वर्टेड कॉमास में कर दो, जैसे मैंने किया हुआ है। इससे क्या होता है ना, एग्जामिनर को साफ दिख जाता है, और जितना उसको दिख जाएगा साफ, उतने आपको मार्क्स मिलेंगे। तो फर्स्ट प्रोसेस है ऑस्मोसिस। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑस्मोसिस, द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल इनटू द रूट्स थ्रू द रूट सेल ड्यू टू एंडोऑस्मोसिस। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, पानी चलो ऑस्मोसिस से आ गया, अब ऊपर जाना, ऊपर जाने को क्या बोलते थे हम, एसेंट ऑफ सैप। द अपवर्ड मूवमेंट, देखो इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ, ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द लीव्स ड्रिवन बाय वो जो भी फोर्सेस थे, कैपिलैरिटी एक्शन, रूट प्रेशर, कोहेजन एक्सेट्रा। फिर लीफ से पानी बाहर निकल रहा है, तो वो कौन सा प्रोसेस होता है, ट्रांसपिरेशन। द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीफ थ्रू द स्टोमेटा which helps in the cooling in plants and maintain the water movement through the plant। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये भी डायग्राम बेस्ड है। यहाँ पर डायग्राम दे रखा है 1 2 3 4, ठीक है, और यहाँ पर 5 क्वेश्चन है, तो ऑब्वियसली 5 मार्क्स का था, 5 मार्क्स का भी बन जाता है इस चैप्टर में से। What is the state of the cell shown in the diagram? वो डायग्राम को देख के बताओ कौन सी स्टेट में है। तो आप इसके न्यूक्लियस को देखो, इसके न्यूक्लियस को देखोगे तो आपको ये श्रिंक नजर आ रहा है, स्वेल नजर आ रहा है, ऑब्वियसली श्रिंक है। तो कौन सी स्टेट होगी, प्लाज्मोलिसिस। तो ये प्लाज्मोलाइज्ड सेल है, स्टेट है। नेम द स्ट्रक्चर दैट एक्ट एज एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। कौन सी ऐसी सेल ऑर्गेनेली है, ये इन्होंने स्ट्रक्चर बोला है, बट हमें पता खुद डिकोड करना है। स्ट्रक्चर मीन सेल ऑर्गेनेली, कौन सी सेल ऑर्गेनेली है जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करती है, सेल मेम्ब्रेन। उसके पीछे भी तो मेम्ब्रेन ही लगता है। नेक्स्ट है लेबल 1 से 4 इन द डायग्राम, इसको लेबल करो। तो फर्स्ट क्या है, आउटर लेयर कौन सी होती है, एक प्लांट सेल में सेल वॉल, तो फर्स्ट सेल वॉल है। सेकंड क्या है, देखो ये श्रिंक किस में हो रहा है, कौन से सॉल्यूशन में डालेंगे कि ये श्रिंक होएगा, न्यूक्लियस या प्रोटोप्लाज्म श्रिंक होएगा, हाइपरटोनिक। सेकंड क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। थर्ड क्या है, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, ओके। सेल वॉल की नेक्स्ट लेयर कौन सी होती है, सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन है। और फोर्थ क्या है, ये तो आपको पता ही होगा, न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस है। हाउ कैन अबव सेल ब्रॉट बैक टू इट्स ओरिजिनल कंडीशन, जो ये श्रिंक होगी इसको वापस से नॉर्मल कर दे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मेंशन द साइंटिफिक नेम फॉर द रिकवरी ऑफ द सेल, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उसका नेम बताना है। तो हाइपरटोनिक से ये श्रिंक हो रहा है, वापस से इसको हाइपोटोनिक मींस पानी वाले सॉल्यूशन में डाल देंगे, फिर से स्वेल कर जाएगा, फिर से नॉर्मल हो जाएगा।
और इस प्रोसेस को क्या बोलते थे? प्लाज्मोलिसिस मीन्स श्रिंक, डीप्लाज्मोलिसिस मीन्स getting back to its normal state. By putting it in hypotonic solution, and a scientific term for the recovery of the cell is deplasmolysis. Okay, next. State any two feature of the above plant cell which is not present in animal cell. ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, देख लो हर चैप्टर के ना लिंक्ड है, ये फर्स्ट चैप्टर में से पूछ लिया। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल, प्लांट सेल में ऐसा क्या है जो एनिमल सेल में नहीं है? पहले तो सेल वॉल, दूसरा वैक्यूल्स जो सेंटर में होता है ना वैक्यूल्स, वो नहीं है। तो सेल वॉल और वैक्यूल एनिमल सेल में नहीं है और ये प्लांट सेल है। चलो नेक्स्ट कर, नेक्स्ट भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर एक डायग्राम दे रखा है, पूछ रहा है लेवल, चलो पहले फाइल लेते हैं। फिगर गिवन इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पार्ट ऑफ अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द रूट इन द रूट हेयर जोन। रूट का डायग्राम दे रखा है, स्टडी द सेम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट है लेवल 1 से 4, 1 to 4 उसमें जो है जैसे 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है, 4 ये है, तो क्या है? 1 तो रूट हेयर है, सेकंड सॉइल वाटर है, थर्ड जाइलम है, फोर्थ कॉर्टिकल सेल्स है। यहाँ लिखा हुआ रूट हेयर, सॉइल वाटर, जाइलम सेल्स, कॉर्टिकल सेल्स। सेकंड, विच इज द प्रोसेस दैट enables the passage of a water in the soil into the root hair? पानी किसके थ्रू रूट हेयर के अंदर आता है? उस प्रोसेस का नाम क्या आपको पता ही है? ऑस्मोसिस, स्पेसिफिकली एंडोऑस्मोसिस लिख सकते हैं। नेम द प्रेशर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ वाटर इन द डायरेक्शन इंडिकेटेड बाय द एरोस, डिफाइन इट। कौन सा प्रेशर लग रहा है इसमें? ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, इसको डिफाइन भी कर लेना, मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं नहीं कर पा रही हूँ, देख लेना जो डेफिनेशन बुक में से है उसे लिख देना। नेक्स्ट है, ड्यू टू एन एक्सेस ऑफ द प्रेशर समटाइम्स द ड्रॉप ऑफ वाटर आर फाउंड along with the leaf margin especially in the morning, early morning. What is the phenomenon called? ये 5th चैप्टर का आ गया, देखो कैसे इंटरलिंक्ड चैप्टर्स हैं। गटेशन है, ये पढ़ाऊंगी भी क्या होता है, थोड़ा सा बता देती हूँ कि कभी कभी पार्क में सुबह सुबह गए होंगे तो लीफ कैसे मार्जिन्स पर ड्रॉपलेट्स, वाटर ड्रॉपलेट्स ऐसे बड़ी सुंदर सी लगती है, उसे गटेशन कहते हैं। उनका बाहर निकलना, पानी का बाहर निकलना सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग आ जाएगा तो इसका मतलब गटेशन है। ड्रॉ अ वेल लेवल डायग्राम एज इट वुड अपीयर इफ एन एक्सेस ऑफ फर्टिलाइजर्स इज एडेड टू द सॉइल क्लोज टू इट। आप बस कुछ नहीं, यहाँ पर सॉइल में फर्टिलाइजर्स इन सॉइल कर देना, रूट हेयर बना देना, साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस, ये आपके ऊपर है, जैसा मर्जी डायग्राम बनाओ, बस सॉइल में फर्टिलाइजर लिख देना क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है। नेक्स्ट, चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। नेम द टॉनिसिटी ऑफ द सॉल्यूशन फॉर अ लिविंग सेल टू शो एंडोऑस्मोसिस एंड एक्सोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस के लिए बाहर, मीडियम, सराउंडिंग का क्या होगा कि एंडोऑस्मोसिस होगा और एक्सो। देखो एंडो के लिए बाहर पानी ज़्यादा होना चाहिए, पानी ज़्यादा मीन्स हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, तो टॉनिसिटी क्या होगी? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। एंडोऑस्मोसिस अकर्स इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और एक्सोऑस्मोसिस के लिए बाहर पानी कम होना चाहिए मीन्स हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, तो एक्सोऑस्मोसिस अकर्स इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। नाउ मेंशन टू अडैप्ट, ये रीसेंट, ये तो क्वेश्चन रीसेंट अभी आए हैं, 2026-2025 के हैं। मेंशन टू अडैप्टेशन इन रूट्स फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल। जो रूट पानी एब्जॉर्ब करते हैं तो ऐसी 2 अडैप्टेशंस बताओ जिससे वो इजीली एब्जॉर्ब कर सके पानी को। तो पहला है कि देखो रूट की भी रूट हेयर्स होती हैं जिसकी वजह से सरफेस एरिया क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो रूट विद द हेल्प ऑफ न्यूमरस रूट हेयर गिव एनॉर्मस सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। सेकेंड, रूट हेयर कंटेन सेल सैप व्हिच हैज हायर कंसंट्रेशन देन द सराउंडिंग वाटर दैट फैसिलिटेट्स एंडोऑस्मोसिस। मींस रूट हेयर, जैसे मान लो ये रूट है तो अंदर तो पानी कम है और बाहर पानी, मिट्टी में पानी ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली क्या होगा? एंडोऑस्मोसिस होगा, तो वही लिखा है इसमें। नेक्स्ट है ऑस्मोसिस वर्सेस एक्टिव ट्रांसपोर्ट, 1 मार्क्स का क्वेश्चन, तो 1 डिफरेंस। ऑस्मोसिस और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या, इसमें मूवमेंट ऑफ वाटर है अलोंग विद कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मींस हायर से लोअर की तरफ।
इधर मूवमेंट ऑफ आयंस, ये याद रखना, इसमें पानी की मूवमेंट है, इसमें आयंस की मूवमेंट है। जैसे Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, ये सारे आयंस होते हैं। अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट होगा मींस हायर से लोअर तो अलोंग हो गया, लोअर से हायर क्या हो गया, अगेंस्ट हो गया। चलिए अब ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस करते हैं, जिसमें पहला है एमसीक्यू। असर्शन, अ टर्जिड सेल इज इन बैलेंस स्टेट in region in a turgid cell turgor pressure and wall pressure are equal and in the same direction। देखो टर्जिडिटी क्या होती थी कि स्वेल करना। देखो मान लो एक प्लांट सेल है, उसने पानी एब्जॉर्ब करना, उसने एंडोऑस्मोसिस करनी है, तो अंदर तो एक प्रेशर आता है जिसको बोलते हैं टीपी, शॉर्ट में लिख लो टर्गर प्रेशर। तो एक तो टर्गर प्रेशर है कि अंदर जो पानी आ रहा है उसकी वजह से प्लांट में या सेल में प्रेशर जनरेट हो रहा है, जिसको बोल रहे हैं टर्गर प्रेशर। पर प्लांट की भी तो एक वॉल होती है जिसे बोलते हैं सेल वॉल, वो भी तो प्रेशर देगी। अब अंदर पानी ज़्यादा आ जाएगा तो खराब है, वो भी प्रेशर देगी, वो बाहर की तरफ देगी, सॉरी वो बाहर की तरफ देगी, बाहर की तरफ देगी। तो मीन्स टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, जिसकी वजह से प्लांट की शेप मेंटेन रहती है। टर्गर प्रेशर पानी के अंदर आने की वजह से और वॉल प्रेशर भाई उसकी वजह से सेल बर्स्ट ना हो जाए, तो वॉल प्रेशर टर्गर प्रेशर के ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो ये इक्वल है बट ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो टर्जिड सेल इज इन अ बैलेंस स्टेट, ये तो सही है, बट टर्गर प्रेशर एंड वॉल प्रेशर आर इक्वल, ये तो ठीक है, बट इन द सेम डायरेक्शन, नो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो क्या होगा, A is true but R is false। Osmosis take place when there is a freely permeable membrane, cell wall, selectively permeable membrane and impermeable membrane। सेमी और selectively permeable membrane एक होता है, तो ऑप्शन सी। ये अच्छा क्वेश्चन है। मेराइन फिश व्हेन प्लेस्ड इन टैप वाटर बिकॉज ऑफ, देखो मेराइन का मतलब है कि वो सॉल्ट सॉल्यूशन में, मींस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन जहाँ पे पानी कम है, और टैप वाटर मींस वो पानी वाले सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। तो हाइपरटोनिक से हाइपोटोनिक आएंगे तो क्या होगा, प्लेस इन अ टैप वाटर तो क्या होगा, एंडो एक्सो डिफ्यूजन प्लाज्मोसिस। ऑब्वियसली एंडो कॉन्सेंट्रेटेड से हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में आ गया। तो प्लाज्मोलिसिस अकर व्हेन अ प्लाज्मोलाइज्ड सेल इज प्लेस्ड इन डीप्लाज्मोलिसिस। डीप्लाज्मोलिसिस क्या होता था, प्लाज्मोलाइज्ड का मतलब होता है श्रिंक होना, डीप्लाज्मोलिसिस का वापस से नॉर्मल स्टेट में आ जाना। तो प्लाज्मोलाइज्ड सेल हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में होता था, तो डीप्लाज्मोलिसिस हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। तो यहाँ पर तो कहीं पे भी हाइपोटोनिक नहीं है, तो जो टैप वाटर होता है वो ही एक तरह का हाइपोटोनिक की तरह ही बिहेव करता है। चलो नेक्स्ट करते हैं। चलिए अब आगे करते हैं फिफ्थ एमसीक्यू। अ शूट फ्रॉम अ बैल्सम प्लांट इज केप्ट इन अ बीकर कंटेनिंग ईओसिन सॉल्यूशन पिंक। द पिंक कलर विल बी डिस्टिंक्टली सीन इन द, ये वाला हमने अभी रिसेंटली किया था, लास्ट वीडियो में था, जिसमें हमने एक्सपेरिमेंट किया था ईओसिन सॉल्यूशन का। बीकर में ईओसिन के ड्रॉप्स डाले थे और उसमें एक प्लांट रखा था। अगर आपने ये मेरी प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो यहाँ पर आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, जाके पहले पूरी की पूरी प्लेलिस्ट देखें, फिर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो इसमें क्या था कि हमने क्या प्रूफ किया था कि भाई बैल्सम प्लांट में जो वो पिंक कलर है वो किस में दिखता है, जाइलम में। जाइलम टिश्यू क्या ही कंडक्ट करता है, वाटर एंड मिनरल्स इन द लीफ, वाटर और मिनरल्स को ही कंडक्ट करता है। अब आगे नेम द फॉलोइंग। द प्रेशर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अक्रॉस द कॉर्टिकल सेल्स ऑफ द रूट। रूट में जो एक प्रेशर क्रिएट होता है उसे क्या बोलते हैं, रूट प्रेशर। फिर नेक्स्ट, यूनिसेलुलर आउटग्रोथ फ्रॉम द एपिडर्मिस ऑफ द रूट। रूट से बाहर जो निकलती है उसे क्या बोलते हैं, रूट हेयर्स। चलिए अब लास्ट करते हैं।
नेम द फॉलोइंग का ही पार्ट है। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन व्हेन दे आर इन कांटेक्ट। ये थोड़ा सा ट्रिकी वाला है। वो कह रहा है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन, आपके तो दिमाग में आता है ऑस्मोसिस, पर वो क्या मूवमेंट ऑफ वाटर नहीं था, यहाँ पे तो खाली मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं। तो खाली मॉलिक्यूल्स हो और डायरेक्ट व्हेन दे आर इन कांटेक्ट, कांटेक्ट में जब आता है वो होता है डिफ्यूजन। अगर मॉलिक्यूल्स ही लिखा है ना मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स तो भी डिफ्यूजन आएगा। नेक्स्ट, अरेंज द टर्म्स इन ईच ग्रुप in the correct order, write them in a logical sequence starting from the underlined word. underlined word है, आपको 3-4 ऐसे words दे देते हैं आप और एक अंडरलाइन वर्ड दे देते हैं, उससे आपको स्टार्ट करना है और एक सीक्वेंस बनाना है। जैसे सॉइल वाटर से तो आप स्टार्ट करोगे तो ये तो फर्स्ट नंबर है, नीचे आप आंसर में लिखोगे कि फर्स्ट आएगा सॉइल वाटर, फिर सेकंड क्या आएगा, सॉइल वाटर के बाद क्या आएगा, पानी से वाटर हो गया एसेंट ऑफ सैप, पानी ऊपर जाएगा तो आप लिखेंगे एसेंट ऑफ सैप, ये सेकंड हो गया। फिर लीव्स होएगा, लीव्स तक जाएगा तो लीव्स हो गया, फिर लीव्स से बाहर किसके थ्रू बाहर निकल जाएगा, ट्रांसपिरेशन होगा तो वाटर वेपर के थ्रू बाहर निकल जाएगा। ऐसे पूरा आप आंसर लिखेंगे, सीक्वेंस में लिखेंगे, अंडरलाइन वर्ड से स्टार्ट करेंगे। अब नेक्स्ट आ गया जाइलम, सॉइल वाटर, कॉर्टिकल सेल्स और रूट हेयर। तो पहला तो सॉइल वाटर, फिर रूट हेयर होएगा क्योंकि रूट्स लेगा, फिर कॉर्टिकल सेल्स है और फिर लास्ट में जाइलम, और जाइलम से पानी ऊपर जाता है। अब ये इस चैप्टर में से ना ये रीराइट वाला, अरेंज वाला ये बनता है क्वेश्चन, तो ये तो होना चाहिए और यही पूछते हैं, मोस्टली यही पूछते हैं। अब जैसे रूट हेयर है, फर्स्ट रूट हेयर, सेकेंड एपिडर्मिस हो जाएगा, नीचे आप लिखेंगे पूरा सीक्वेंस। एपिडर्मिस के बाद आता है कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बाद आता है एंडोडर्मिस, और एंडोडर्मिस के लास्ट में आता है जाइलम। वो लास्ट वो लाइक है एसेंट ऑफ सैप में पूरा एक डायग्राम बना हुआ था, उससे आपको ध्यान में रहेगा, तो वो डायग्राम लर्न कर लेना। अब एक बोनस है आपके लिए, एक नया टाइप ऑफ क्वेश्चन, करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय चेंजिंग द अंडरलाइन वर्ड। एक अंडरलाइन वर्ड देंगे, अगर वो स्टेटमेंट गलत है तो उस वर्ड की जगह जो सही वर्ड आना चाहिए उसे आप लिखेंगे। जैसे द सेल सैप ऑफ द रूट हेयर इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, क्या वो हाइपोटोनिक होता है? हाइपोटोनिक तो पानी वाला होता है, तो सेल सैप मीन्स रूट हेयर के अंदर हम पीछे पढ़ के आए हैं कि हाइपोटोनिक तो नहीं होता, हायर कॉन्सेंट्रेशन होता है, तो क्या होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा। तो आप लिखेंगे द करेक्ट वन इज हाइपोटोनिक, रीराइट करके लिखेंगे पूरा आंसर में। जाइलम ट्रांसपोर्ट स्टार्च, स्टार्च का मतलब फूड, क्या जाइलम फूड को ट्रांसपोर्ट करता है? नहीं भाई, वो तो पानी को करता है, तो जाइलम की जगह क्या आएगा? फ्लोएम। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसी चैप्टर के और भी क्वेश्चंस चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं चैप्टर 4 PDF, और आपको मैं इस चैप्टर के PDF भेज दूंगी। और आप प्लीज़ इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।